सच में रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें सिर्फ राखी बांधने से हमारा सब कुछ काम हो जाता है, या फिर हमेशा प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई, भाई और बहन का बीच का जो रिलेशन है ये बहुत ही एकदम स्ट्रांग और एकदम मजबूत है। लेकिन रक्षाबंधन के पीछे कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वही सारे फैक्ट्स लेके आ चुके हैं, और रक्षाबंधन के पीछे का जो हिस्ट्री क्या था वो भी मैं बताऊंगा, और अपनी खुद की जो एक पर्सनल स्टोरी है जो कि बहुत ही आपको शेयर कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेफिनेटली प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकूं कि आखिर रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। और सिर्फ ये एक धागे का त्योहार नहीं है कि एक हाथ पे धागा बांध दिया और रक्षाबंधन फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट कर लिया। इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग है जो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस हम बात करेंगे कि आखिर रक्षाबंधन जो फेस्टिवल है उसके पीछे कौन कौन सी स्टोरी रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं जो मेरी फेवरेट स्टोरी है वो आपको बताऊंगा। कि आपने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब जो श्री कृष्ण भगवान है वो शिशुपाल वध करते हैं, तब अपना जो सुदर्शन चक्र है वो उसकी तरफ फेंकते हैं, और जब वापस सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पे आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कट लग जाता है। और उसको देखकर वहां पे द्रौपदी भी उपस्थित थी, तो द्रौपदी को तो एकदम उठ के क्या करती है, अपने जो साड़ी का पल्लू होता है उसमें से थोड़ा सा भाग काट कर वो अपने भाई जो कृष्ण भगवान है उनकी उंगली पे ऐसे लपेट देते हैं, और जो खून बह रहा था वो उसको रोक देते। तो इस तरीके से क्या होता है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, और इस नाते के वास्ते वो उनके भाई थे। तो कुछ इस तरीके की ये स्टोरी होती है जिसमें बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उनके हाथ पे या फिर कलाई पे राखी बांधती है। लेकिन ये तो स्टोरी हो गई पिछले दिनों की, मतलब ये हमारा जो पास्ट है, जो महाभारत की जो एकदम बोल सकते हैं कि एकदम हिस्टोरिकल स्टोरी है, और जिसको कोई मना भी नहीं कर सकता कि ये फेक है। क्योंकि हिंदू धर्म में तो हमें पता ही है कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है और जो ट्रूथ और सत्य के ऊपर बेस्ड है। तो रक्षाबंधन हम बात करें तो रक्षाबंधन के अंदर मेजोरिटी क्या होता है कि जो बहन है वो अपने भाई को लंबी आयुष्य के लिए और उनकी प्रगति के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करती है, भाई के कलाई पे राखी बांधती है। तो ये तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई बेटर चीज है, इसमें कोई वो नहीं है राखी बांधना, और भाई है वो खुश होकर बहन को क्या करता है, गिफ्ट देता है, तो बहन भी खुश हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से चलता है। तो ये तो हो गया हमारे बोल सकते हैं कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल। और क्यों मनाते हैं तो इसके पीछे का हमने देखा कि इस तरह की स्टोरी है, और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक हम बोल सकते हैं कि जो फेस्टिवल है स्पेशली बेस्ड ऑन द फीलिंग्स बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कुछ इस तरीके से रक्षाबंधन होता है। लेकिन अभी जो मैं कहने वाला हूँ शायद ये रियलिटी हो सकती है अभी की, और मेरे पर्सपेक्टिव में ये रियलिटी है। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि पर्सनल स्टोरी में मैं इतना डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, और उसकी वजह से मैं अभी क्या क्या समझ रहा हूँ। तो बात करें तो जब मैं छोटा था ना, शायद मैं था ही नहीं, जब मैं इस दुनिया में नहीं था तब मेरी एक बहन थी जिसका नाम आरती था। और उस टाइम पे 7 महीने की थी, और मेरी बहन वो फिर कुछ ऐसी बीमारी उसको लग गई या फिर फीवर उसको आ गया, और वो फिर मेरे साथ अभी नहीं रहे, और फिर मेरा जन्म हुआ। और इस तरीके से ये मेरी एक स्टोरी है जिसमें मेरी जो बहन है वो मेरे पहले से आकर फिर चली जाती है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है, और इसकी वजह से मैं इतना सदमे में रहता हूँ गाइस अभी भी। जब भी रक्षाबंधन आता है आधे घंटे तक सचमुच गाइस रात को रोता हूँ। और ये कोई फेक चीज नहीं है, क्योंकि हाँ एक होता है ना कि फीलिंग मेरी बहन नहीं है या फिर मेरा भाई नहीं है। मुझे भाई के पर्सपेक्टिव में तो ऐसा कोई है नहीं, अगर भाई नहीं भी होता तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहन नहीं है ये चीज हम बोल सकते हैं कि एकदम यहाँ पे दुखता है गाइस। सच में गाइस यहाँ पे ऐसा पेन होता है कि क्या बोलूं, कि सबकी बहन है, मेरे मेरे पास ही बहन नहीं है, और मैं किसी का भाई बनने के योग्य हूँ या फिर नहीं वो भी मुझे नहीं पता। हाँ, रक्षाबंधन पे ऐसा नहीं है कि कोई मुझे राखी नहीं बांधता है, लेकिन वो राखी तो बहुत सारी बहन बांधती है। लेकिन मुझे क्या लगता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप फोर्सफुली राखी बांध रहे हो तो प्लीज मुझे राखी मत बांधिए। क्योंकि
फोर्सफुली राखी बांधना और मन से राखी बांधना वो अलग चीज होती है। अगर आप किसी को भाई मानते हो तो राखी बांधो तो प्रेम से बांधो, या फिर ऐसा फोर्सफुली नहीं कि पहले से बांधी है तो उसे फिर बांधते ही रहो। तो मैं उनको बस यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा फोर्सफुली लग रहा है कि अब पहले से बांधी है तो अब बांधनी ही पड़ेगी, तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहे जब छोड़ सकते हो। बाकी होता क्या है कि वो राखी तो बांध देते हैं लेकिन फिर पूरे साल कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बोल सकते जीरो कनेक्शन, तो फिर राखी क्यों बांधते हो? और मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता, और बात करता हूँ तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होता। तो ये एक ऐसा एक रिलेशन हुआ कि ब्रदर एंड सिस्टर बात भी नहीं करते, सिर्फ रक्षाबंधन में मिलते हैं, राखी बांधी, मैंने उनको गिफ्ट दिया और बस बात खत्म हो गई। तो मुझे फिर लगता है कि गाइस ये सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप राखी बांधना चाहो तो बांध सकते हो, मुझे कोई बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि फोर्सफुली ये सब प्लीज मत करो। बाकी अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या ट्रेडिशनल हमारा वर्ल्ड हो गया है। हम हमारा जो पुराना एथिक्स थे महाभारत टाइम के वो सब भूल चुके हैं कि एक्चुअल में ब्रदर एंड सिस्टर का ये जो पवित्र रिश्ता है, डिवोशनल ये रिलेशनशिप है, ये एक्चुअल में कितना पवित्र है वो उसकी हमने लिमिट घटा दी है। और अभी तो हम बोल सकते हैं कि बहन भी अपने भाई से खुद मांगती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और अगर मेरी बहन होती ना तो वो मुझसे कभी नहीं मांगती कि भैया मुझे ये दे दो या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज इस रक्षाबंधन पे चाहिए। वो ऐसी आर्ग्यूमेंट कभी भी मेरे पास नहीं करती, क्योंकि बहन क्या होती है उसको गिफ्ट लेने में कोई वो इंटरेस्ट नहीं होता। उनको तो इंटरेस्ट होता है कि मैं अपने भाई को लंबी आयुष्य के लिए उनको राखी बांधूं और उनको ढेर सारे आशीर्वाद दूं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जिए। तो मेरी बहन तो बस मेरे लिए ऐसे ही इमेजिन करती अगर वो होती, लेकिन अभी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा ही लगता है हर बार रक्षाबंधन आता है तो तकरीबन 1 वीक तक तो मैं यही सोच में डूबा रहता हूँ कि क्या क्या बोलूँ। अगर लगता कि वो होती तो बहुत अच्छा होता। आज मैं अकेला जो फील कर रहा हूँ लोनली, तो अगर वो होती ना तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैं अकेला हूँ। मैं कोई भी बात बताऊँ वो उससे शेयर कर सकता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, या फिर उसकी भी कोई बात सुन सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई कन्वर्सेशन करने के लिए मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने 10th में एक जो थी, मैं उसका नाम तो यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उनकी परमिशन के बिना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं करूँगा। जे से स्टार्ट होता है, बाकी मैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। 10th क्लास में मैंने ऐसा ट्राई किया कि हाँ, वो मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ कि वो मेरी बहन समान है। लेकिन फिर मैंने क्या एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया कि वो मुझे सामने से आकर कहे कि आप मेरे भाई बनोगे और वो मुझे राखी बाँधे। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया और मैंने उससे बात भी नहीं, क्योंकि 10th में क्या होता है हमारी मेंटल कंडीशन ही ऐसी होती है कि हम किसी के से बात नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से मैंने उससे बात भी नहीं की और मैंने एक्सपेक्ट करते रहा कि हाँ वो मुझे एक दिन कहे और वो मुझे राखी बांधे रक्षाबंधन पे। लेकिन ये गाइस हुआ नहीं। और फिर क्या हुआ, 10th खत्म हुआ, 10th बोर्ड में पास आउट हो गया 90 परसेंटेज के साथ, और वो मेरी लाइफ से चली गई और आज तकरीबन 5 साल होने को है और वो मुझे अभी तक कहीं भी नहीं दिखे। हाँ, मेरे हार्ट में उनके लिए एक छोटी-सी जगह है कि हाँ, मैं उनको अपनी सिस्टर मानता था, उनकी उनको अपनी बहन मानता था। बस यही 10th का मेरा ये सीन था। और वो मेरे साथ ट्यूशन में भी आते थे, स्कूल में भी आते थे, लेकिन बात तो होती ही नहीं थी। और फिर क्या होता है, हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं, जब किसी के साथ बात नहीं होती है, तो उसके साथ बात हो, ऐसे ड्रीम्स आते हैं। और मुझे पता है कि एक बार मुझे ऐसा ड्रीम आया था कि मैं हमारे गाँव से नज़दीक में एक भीमनाथ नाम का एक गांव है, वहाँ पे एक भगवान शिव का मंदिर है और उस मंदिर में उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे भाई बनोगे, और ऐसा कह के उन्होंने मेरे हाथ पे राखी बांधी थी। और ऐसा ड्रीम्स में हुआ था गाइस। एक्चुअल लाइफ में अगर कोई चीज नहीं होती ना तो ड्रीम्स, आपके जो माइंड है वो ड्रीम्स के थ्रू आपको वो चीज अचीव करवा देता है। लेकिन फिर भी ड्रीम्स तो ड्रीम्स होते हैं। और हम टॉपिक हम कहाँ पे थे, तो ऐसे ही होता है जब मैं कोई टॉपिक लेता हूँ ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि आखिर रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। वो तो हमने देख लिया, उसके पीछे का जो हिस्ट्री था वो भी देख लिया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया। और लास्ट में तो यही कहूंगा कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, मेरे जो भाई बहन है, उनको हैप्पी रक्षाबंधन। और इस रक्षाबंधन के ऊपर आप एक चीज प्लीज, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप एक चीज है वो अपने माइंड में याद रख लीजिए कि रक्षाबंधन एक फेस्टिवल की जैसे उसको ट्रीट मत कीजिए। ये एक बहुत ही प्योर फेस्टिवल बोल सकते हैं जिसमें बहन अपनी भाई को राखी बांधती है और एकदम बोल सकते हैं ना कि
ब्रो एंड सिस के बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच की जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने के लिए ये हमारा फेस्टिवल है। बाकी सभी बहनों से मैं यही कहूंगा कि आप अपने भाई को ऐसे प्रेशर में मत डालिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भाई आपको जो भी देता है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो और आपको तो पता है कि कोई भी भाई ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी बहन को गिफ्ट ना दे। बस वो छोटा सा भी गिफ्ट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, जो फीलिंग बेस पे उसकी जो वैल्यू होगी, वो किसी पैसों से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और बस इतना ही कहूँगा कि ये जो फेस्टिवल है ये एक धागे का फेस्टिवल नहीं है कि धागा बांध दिया और हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिया। ये एक फेस्टिवल है ब्रदर एंड सिस्टर के बीच का जो प्योर रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। बाकी गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।